फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग जा रहे हैं मार्केट थोड़ा सा। ये रही हमारी मम्मी। बस मैं भी तैयार हो गई हूँ, परी के साथ जा रही हूँ। इसकी ड्राइंग बुक मैंने बोला था दिलाने के लिए, तो वही इसको दिलाना है और थोड़ी सी सब्जी फल वगैरह लेना है। तो मैं और परी चल रहे हैं, चले। और शाम के बज चुके हैं 7:30 और बेटे से मैंने कहा कि बेटा स्कूटी निकाल दीजिए, और मैं और परी तैयार हो गए। दोपहर में ही जाना था, लेकिन फिर मन नहीं किया, आलस वालस आने लगा, तो थोड़ा सा सो गए और लेट। फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं बाहर और अब लग रहा है कि आंधी आने का वो हो रहा है। क्यों मम्मी? आंधी आने वाली है लग रहा है। हाँ, इसलिए ये पेड़ भी हिल रहे हैं और हवा भी लग रही है। बाकी यहाँ पे फूड स्टॉल्स हैं। हम लोग जा रहे हैं सरोना नगर, दंडैया जा रहे हैं पहले फ्रेंड्स, और उसके बाद सरोना नगर। हाँ भाई। और पहुंच गई मैं मार्केट में। डंडैया मार्केट है ये, और यहाँ पे हर चीज़ों मतलब हर एक चीज़ की दुकान है। आप जो भी लेना चाहें सब मिलेगा यहाँ पे। और यहाँ सब्जी मंडी भी है, मतलब फ्रेश सब्जियाँ मिल जाती हैं। तो बस मैं देख रही हूँ कमल ककड़ी, क्योंकि हस्बैंड को पसंद है, तो इस वजह से फिर मैंने रेट वगैरह पूछा। 25 रुपये पाव। एक्चुअली भैया जी ने तो 35 रुपये पाव बताया था, लेकिन लेती रहती हूँ तो मुझे आइडिया है कि 100 रुपये किलो वगैरह ये चल रहा है। तो मैंने बोला तो भैया जी मान गए, उन्होंने बोला ठीक है आप ले जाइए 25 रुपये पाव। तो मैंने अपना तौलवा लिया जो लेना था। उसके बाद मैंने हरी सब्जियां ली और फिर मैं गई प्याज वाज लेने। और यहाँ पे मैं तौलवा रही हूँ आम। तो आम भैया जी ने 4.5 किलो तौल दिया था। मैंने कहा भैया ऐसा है, मुझे 2.5 किलो ही लेना है। तो वो सुन ही नहीं रहे, नहीं लाइए दीदी 2-4 और लाइए, 5 किलो हो गया। मैंने कहा अरे भैया सुनो, जितना लेना है उतना ही दोगे ना तौल के। तो फिर जब मैंने उनको 2-3 बार बोला है तब उन्होंने निकाला है उसमें से, नहीं तो उनका तो मन था कि ये बांध दें पूरा ही जो बचा है। और अच्छे थे आम, खाए मैंने, ठीक थे आम। और अचार के लिए भी था बगल में, लेकिन फिर यही मेरे मन हो रहा था कि पता नहीं बारिश हो जाए तो सब गड़बड़ ना हो जाए। और ये सब लेने के बाद फल सब्जियां हो गई। फिर मैं गई ये लैया वगैरह, लैया चना वगैरह यहाँ मिलता है। तो ये दुकान इन्होंने बंद कर दी थी आंधी के चलते, तो ले लिया मैंने, ये सब भी ले लिया। और यहाँ मैंने परी को भेजा है बुक स्टोर पे कि जाओ अपनी ड्राइंग कॉपी खुद लेके आओ, क्योंकि इनको भी आना चाहिए ख़रीदना। तो ये गई हैं अपना पूछ रही हैं कितने का है। तो भैया जी ने बताया 35 रुपीज़ की एक कॉपी है। तो फिर इन्होंने 2 ले ली है और आ रही हैं ये। मैंने इनसे ही पेमेंट वेमेंट कराया। मैंने कहा जाओ सीखो थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इन बच्चों को आता नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को देखती हूँ मैं, अच्छे से कर लेते हैं। और आ चुकी हूँ मैं घर। मम्मा और मैं अपना सामान ले, ये मेरी 2 ड्राइंग बुक और ये पीकॉक जो हम लोग फ्रीजर में लगाने वाले हैं। मम्मा लगाऊं? अभी नहीं बाद में लगाएंगे। पहुंचने के बाद मम्मा लाइए नमकीन शमकीन। तो फ्रेंड्स, हम लोग ठहरे देहाती आदमी, तो मैं सत्तू चना लैया भूजा इस तरीके की चीजें लाई हूँ। और परी के लिए ये आम, परी ले जाओ इसको बाल्टी में डालो। और ये है सोनू की फेवरेट सब्जी कमल ककड़ी, तो इसको मैं कल बनाऊंगी। और बस अभी बज गए हैं 9, मैं चल रही हूँ खाना बनाने। और घुसते ही हम लोगों को बड़ी अच्छी सी स्मेल आई। लाविया ने बनाया था यप्पी और मुझको नहीं मिला, और मैंने ना जो बाहर की चीज खाई, अब मैं इसको आम नहीं दूंगा। हाँ, इसलिए आज कोई चीज मैंने बाहर की नहीं खिलाई, क्योंकि बहुत तेज आंधी आ रही थी बाहर, धूल मिट्टी बहुत ज्यादा उड़ रही थी। तो मैंने कहा कि मत खाओ परी। तो फ्रेंड्स, हम लोगों को लव ने जब देखा ना कि हम लोग आ गए, स्कूटी की आवाज सुनी है, तो इसने जो अपने बैग के, जो इसका कोचिंग वाला बैग है उसके अंदर छुपा दिया। देखो ठूसना तो ठूसो, नहीं तो निकल जाएगा। तो इसने अपने बैग में छिपा दिया था। इतना दुष्ट भाई है कि परी से शेयर ना करना पड़े। और कह रहा है मैंने इतनी मेहनत से बनाया है। मेहनत क्या लगती है इसे बनाने में? पानी में डालो और उबाल लो। अब खिला दो उसको भी थोड़ा सा।
थोड़ा गरम कम डालो उसके मुंह में, जला दे रहे हो उसका मुंह। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं चलती हूँ किचन में, पहले मैं हाथ पैर धो लेती हूँ। और आ गई मैं भी रसोई में, और आज डिनर में मैं बना रही हूँ छोला राइस। तो बस मसाला तैयार करने के लिए प्याज वगैरह छील रही हूँ, और यही सब पड़ता ही है छोले में। और मसाला मैंने पीस लिया, और परी खा रही है मैंगो, और मैंने सोचा थोड़े चिप्स वगैरह फ्राई कर लूँ, ये भी दे दूँगी क्योंकि डिनर का टाइम 9 बजे का होता है, लेकिन आज काफ़ी लेट हो गया है। तो बस इसको फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर अलग से तेल चढ़ाना पड़ता, तो मैंने कहा सब्ज़ी बनाने से पहले ही फ्राई कर लेती हूँ, और इसको कर रही हूँ। और साथ में मैंने राइस भी चढ़ा दिया है होने के लिए। तो सब्ज़ी का मसाला भी भून रहा है, तो राइस में बस मैं घी डाल रही हूँ। घी या रिफ़ाइंड, यही 2 चीज़ें यूज़ होती हैं राइस वगैरह में। तो रिफ़ाइंड तो मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ, बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ। और बस इसमें मैं डाल दूँगी काली मिर्च के 8-10 दाने, तो उससे राइस काफ़ी अच्छा सा मतलब बन जाता है। लौंग भी डाल सकते हैं, और इसको ढक के पकने दूँगी। फिर इसका पानी निकालना है मुझे, जो माड़ पसाना कहते हैं। और ये मैं 2 स्टील के डब्बे लाई थी 15-15 लीटर के, तो एक तो खुल गया, उसमें मैंने सामान रख लिया। खुल गया इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उस दुकान पे उन्होंने पॉलीथीन तक वो वेट में किया था, और फिर पॉलीथीन लगा के पैक कर दिया। और जीएसटी वगैरह भी बड़ा हाई था, एक डब्बे पे उन्होंने 250-250 रुपये की जीएसटी कट करी थी। तो बस एक खुल गया, दूसरा इतना मुश्किल हो गया इसको खोलना। इसको पटक के पेचकस लगा के और सब करके देख लिया, दिमाग ख़राब हो गया। चाकू भी लगा के देख लिया, और ये खुल नहीं रहा है किसी कंडीशन में। मतलब इसे 10 दिन से ऐसे ही देख रहे हैं हम, मैं और लव। अभी सोनू से नहीं कहा कि इसे खोल दो, हम ही दोनों मेहनत कर रहे हैं इस पर, और ये खुल नहीं रहा है। देखिए बहुत ज़्यादा जाम है, क्योंकि पॉलीथीन मेरे ख्याल से दोनों तरफ से, बाहर की तो मैंने फाड़ दी, बाहर की फट गई है। और फिर मैं आ गई रख के इसको किचन में। तो सब्ज़ी मेरी जो है छोटी कढ़ाई में मैंने छोंक दी थी, तो किनारे किनारे फैल गई। और चावल भी मेरा हो गया है। इसको ज़्यादा देर तक नहीं गलाते, मतलब आधा कच्चा सा रहे, मतलब 75% पक जाए तभी इसका पानी निकाल देना चाहिए, नहीं तो ये ढकने के बाद फिर गीला गीला सा, मतलब दाने खिले खिले नहीं रहते इसके। तो वही मैं चेक कर रही हूँ। तो ये हो गया, बस इसका पानी निकाल देती हूँ राइस का। और फिर से मैं आ गई डाइनिंग एरिया में, और लव तैयार हो गया। पापा को स्टेशन मतलब जा रहा है लेने के लिए, उनकी ट्रेन आने वाली है, लेकिन अभी उन्होंने मना किया है कि जब मैं पहुंच जाऊंगा तब मैं बताऊंगा। तो ये घर पे ही बैठा हुआ है अभी, और इसको भी ये भी कोशिश कर रहा है कि ये खुल जाए किसी तरीके से। और ये हम लोग गए थे अय्यागंज, पीली कोठी करके काफ़ी पुरानी दुकान है, 1880 की दुकान है, जो उसने वो स्लिप दी है जिस पे रेट वगैरह लिखते हैं, तो उस पे लिखा हुआ था, तो तब मुझे पता चला। और लब भी लगा हुआ है। फाइनली अदरक कूटने वाला है, ये सब कर लिया, और लास्ट में ये पेचकस से खुला। और ये देखिए पॉलीथीन जो अंदर लगी हुई थी ना, वही फंसी हुई थी, बाहर की तो मैंने फाड़ के हटा दी थी। और मैं ये चेक कर रही हूँ कि इसको इतना कूटा काटा गया है, बट इसकी स्टील अच्छी है। ये चीज़ है कि स्टील इसकी काफ़ी अच्छी है। मैं यहाँ से 3 चीज़ें लेके आई थी, और तीनों काफ़ी क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छी है, रेट भले ही जो भी लगा हो। और ये देखिए इसकी स्लिप है, तो ये 525 रुपये किलो वहाँ पे मिलता है, और 5-6 फ्लोर का था, मतलब वहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल थी, A to Z। आपको कैटरिंग का लेना है, होटल का लेना है, घर का लेना है, छोटा बड़ा सब सामान था। अय्यागंज में है ये दुकान। मैं गई थी बट मैंने शूट नहीं किया था। और बस ये सब हो गया। और इसके बाद मैं आ गई हूँ वॉशरूम में, क्योंकि परी ने यहाँ मैंगो भिगोए थे, तो मैंने कहा इसको निकाल लूँ, क्योंकि सोनू आएंगे तो भी नहाएंगे। वो पीछे वॉशरूम में नहीं नहाते हैं, इसी में नहाते हैं। इंडियन वाला उनको वॉशरूम ज़्यादा पसंद आता है, तो मैंने कहा इसको निकाल के वॉशरूम धुल दूँ। तो बस इसको निकाल रही हूँ, और काफ़ी लेट हो गया है। मतलब आज का टाइम, मतलब 9 बजे तक मेरा सब हो जाता है, लेकिन आज काफ़ी लेट हो रहा है। इसको निकाल के बस उनके लिए पानी वानी भर देती हूँ नहाने के लिए। और पानी वानी भर के फिर मुझे याद आया कि धनिया पत्ती मैंने कट करके रखी हुई है, उसको तो मैंने मिलाया नहीं। अगर गरम गरम सब्जी में ना मिलाइए ना, तो फिर वो खड़ी खड़ी सी दांत में आती है, और पहले डाल दीजिए तो पता ही नहीं चलती, मेल्ट हो जाती है। तो मतलब इसमें पता ही नहीं चलता है, गल जाती है अजीब सी। तो फिर मुझे याद आया, तो मैंने कहा लाओ चलो धनिया पत्ती डाल देते हैं। उसके बाद फिर इन लोगों का खाना निकाल दूँगी अभी थोड़ी देर में। फ्रेंड्स, सब काम हो चुके हैं मेरे शाम के, मतलब डिनर भी बन गया है, और बाकी जो भी काम था वो भी निपट गया है। और बस परी ने अपने ड्रेस पे आम वगैरह गिरा लिया था, खा रही थी। परी ने देखो गुड नाइट बोलो। गुड नाइट। तो इसने चेंज कर लिया है, और बस
अब मैं चल रही हूँ, इन दोनों की प्लेट लगा दे रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड को आने में थोड़ा सा समय लग रहा है। बस पहुंच गए हैं, वो भी स्टेशन आ ही रहे हैं। और किसी भी रीजन से ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट।